जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहें, सुख रहे, समृद्धि रहे, आपके घर में धन रहे, पैसा आए और वो टिके भी, और उस पैसे का उपयोग, उस पैसे का यूज सही दिशा में, सही जगह पर होना शुरू हो जाए। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पैसा होता है, हम पैसा अच्छे से कमा भी लेते हैं मेहनत करके, कैसे भी करके हम पैसा कमा लेते हैं, पर उस पैसे का उपयोग घर पे आते ही उल्टी सीधी जगह पर लग जाता है। जैसे दुख बीमारी में लगा जाता है, संकट में लग जाता है, या हम किसी को उधार दे देते हैं, इधर उधर पैसा चला जाता है और हमें समझ में भी नहीं आता है कि जो आते ही हमारे पास पैसा टिकता क्यों नहीं है, इधर उधर चला जाता है। चाहे वो अच्छे भी काम हो सकते हैं, पर वो पैसा आपके घर पे टिकता नहीं है। तो इसके कई सारी चीज़ें होती हैं क्यों नहीं टिकता, क्योंकि माता रानी की कृपा आपके घर में बनते बनते ना रह जाती है, और भगवान विष्णु की कृपा भी नहीं बन पाती है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस वजह से हमारा पैसा चला जाता है। ये चीज़ें आपके ना ऐसे ग्रह बना देती हैं जिससे आपके हाथ में, आपके घर में पैसा नहीं बन पाता, और पैसों की वजह से कई सारी समस्या आना शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब पैसा नहीं होता है तो घर के आपस के ही लोगों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है, चाहे वो पति पत्नी हो, बच्चे हो, चाहे किसी भी प्रकार से बाहर का कोई सदस्य हो, कोई समाज में हो, आपका मान सम्मान नहीं रहता, कोई आपको पूछता नहीं है बिना पैसों के, क्योंकि आज की दुनिया पैसों की दुनिया है। तो दोस्तों, आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। वो चीज़ें आपको अपने जीवन में ज़रूर करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी चीज़ है, 2 चीज़ें बताऊंगी आपको, वो ज़रूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको करने के बाद आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है और कितनी आपकी लाइफ सुधर रही है। क्योंकि ये चीज़ें आपके काम को भी बिगाड़ती हैं, क्योंकि कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आप काम करते हैं, अच्छे से काम चलता है और अचानक से वो काम बिगड़ने लगते हैं। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अभी तक तो अच्छे से चल रही थी, फिर उसमें एकदम से रुकावट आ जाती है, आपके काम नहीं चलते हैं, ग्राहक नहीं आते हैं, कस्टमर नहीं आते, डील नहीं होती, नौकरी में आगे बढ़ोतरी नहीं मिलती है, और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और हम हमेशा बीमार रहते हैं। तो इस वजह से आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए यदि आप अपने जीवन में सुख होना चाहते हैं और सुख समृद्धि चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके हर काम बने और आप हमेशा खुश रहें, और आपके परिवार के लोग भी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके अपने लोग भी खुश रहें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा, पर उसको जानने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, इस उपाय को ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना है। सुबह के समय ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको चावल बनाने हैं, चावल की खीर बनानी है, थोड़े गाढ़ी से खीर बनानी है। चावल ले लें, दूध ले लें और गाढ़ी से खीर बना लें, पर उसमें आपको शक्कर नहीं डालनी है, इसका विशेष ध्यान रखना। शक्कर का उपयोग नहीं करना है, जरा सी भी शक्कर नहीं डालनी है। आपको बस चावल लेना है, थोड़ा सा पानी ले लें, थोड़ा सा दूध ले लें, उसके एक खीर टाइप ही गाढ़ा सा बना लें। उसके बाद जब वो बन जाए तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़े से काले तिल डालने हैं, और थोड़ा सा आपको नमक डालना है। कोई भी सादा नमक, काला नमक, कोई भी नमक डालकर छोटे छोटे डोने ले लें, पत्तल टाइप की ले लें, जो सब्जी वगैरह खाते हैं ना, जो पत्ते की होते हैं, उस टाइप के डोने ले लें, या किसी भी कागज़ के ले लें, जैसे भी ले लें। उस जो आपने खीर बनाई है सब डाल के, इन चीज़ों को जो मैंने बताया ध्यान से आप सुन लेना, उनको डाल के आप उन डोनों में रख दें। और जो चावल की खीर बनाई है उनको उन डोनों में, उसमें डालकर आपको क्या करना है, अपनी छत पर, बालकनी में, या गार्डन में,
या कहीं पे भी बाहर भी अपने घर की डाल सकते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, जहाँ पे पक्षी आते हो। ठीक है, कोई भी पक्षी खा सकता है। यदि कौवा खाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कौवा का स्थान पितरों का दिया गया है, ग्रहों का दिया गया है। यदि कौवा खाता है तो हमारे पितृ भोजन ग्रहण करते हैं और हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। यदि वो हमसे नाराज़ है या किसी वजह से गुस्सा है या उनकी कृपा हम पे नहीं है, तो ऐसा करने के बाद आप पर उनकी कृपा बनना शुरू हो जाएगी। और यदि और भी जीव जंतु खाते हैं आपका ये दिया हुआ दाना, तो अभी आप पे कृपा बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो दुआ ही देते हैं। ऐसा आप हर पुण्य और अमावस्या को करें सुबह के समय। ठीक है, और यदि कर पाए तो हर शनिवार के दिन भी करना शुरू कर दें। ठीक है, वैसे आपको पुण्य और अमावस तो करना ही करना है। ये उपाय आप ध्यान से अच्छे से सुन लें। आपको चावल लेना है, दूध लेना है, उसकी एक खीर टाइप की बनानी है, पर उसमें शक्कर नहीं डालनी, उसमें नमक, हल्दी और काले तिल डालकर अच्छे से पकाकर जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो आपको डोने में रखकर, पत्तल पे रखकर आपको कौओं को खिलाना है, जीव जंतुओं को खिलाना, जो भी खा ले। ऐसे ये उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, बढ़ोतरी ला सकते हैं। दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।